चयन के बाद युवाओं को दिया गया नियुक्ति पत्र। बिहार शरीफ के गढ़ पर स्थित रोमन टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में जॉब मेला के दौरान चयनित युवकों के बीच समारोह आयोजित कर जॉब लेटर दिया गया। इस मौके पर आयोजित समारोह का उद्घाटन बिहार शरीफ के श्रम अधीक्षक सह नियोजन पदाधिकारी यदुवंश नारायण पाठक द्वारा किया गया। इस मौके पर सेंटर संचालक दीपेंद्र नाथ बुके और शाल भेंट कर आगत अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संस्थान में पढ़ रहे विद्यार्थियों का प्लेसमेंट कंपनियां में स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी कड़ी में देश के प्रतिष्ठित कंपनियों के द्वारा संस्थान के 150 विद्यार्थियों मौखिक साक्षात्कार कराया गया, जिसमें 60 विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्टेड की गई और 20 विद्यार्थियों का चयन किया गया, जो ज्वाइनिंग लेकर कल के रवाना होंगे। इस अवसर पर श्री पाठक ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए निरंतर गतिमान रहने की सलाह दी और संस्थान द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम के अंतर्गत बेरोजगारी दूर करने तथा स्किल डेवलपमेंट को आगे रखने की सराहना की। इस मौके पर संस्थान के सौरभ कुमार, नालंदा डीएसएम प्रवीण कुमार, अनामिका, प्लेसमेंट ऑफिसर राजेश सिंह, ट्रेनर पंकज, अभिजीत, संजीव, रामू शर्मा, स्नेहलता, पूनम, रेखा, ललिता, स्मिता के अलावे कई मौजूद थे। आपका अनुभव इनका बढ़ेगा और फिर ये अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। बेरोजगारी युवकों के लिए क्या संदेश है? बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये अच्छा प्रयास है और हमारी सरकार या वो ये राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, जो भी वो ये प्रयास उसका है वो अच्छा उसका हम लोग पा रहे हैं रिजल्ट। और लेकिन हाँ, ये तो समय अभी लगेगा दूर करने में, क्योंकि हमारी आबादी के अनुसार ये अभी और हम लोगों को बहुत सारा काम करना है। बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हाँ, मैं कामना करता हूँ कि ये सारे बच्चे अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ें। गाइडलाइंस आप बताएंगे, यहाँ आप अपना फीलिंग बताइए। यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ जो प्रचार होता है उसके अनुसार हम यहाँ से हाँ। और यहाँ बहुत अच्छे से सिखाया जाता है सर। और यहाँ आए तभी हम रोज़गार के लिए जा रहे हैं। किस कंपनी में आपका हुआ? माइक्रो टेक्नर सर। किस पद पर हुआ? मशीन ऑपरेटर सर। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक। सर ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग माइक्रो टनल कंपनी में करीब 150 बच्चों का वर्चुअल इंटरव्यू करवाया था। उसमें 60 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए थे, जिसमें 20 स्टूडेंट्स का ऑफर लेटर आज भेजा गया था। उसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रखा, जिसमें श्रम अधीक्षक सह नियोजन पदाधिकारी उपस्थित हुए। उनके द्वारा बच्चे को ऑफर लेटर डिस्ट्रीब्यूट किया गया और ये सारे बच्चे कल जाकर ज्वाइन करेंगे माइक्रो टनल कंपनी में। और ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसमें बच्चे से हम यही उनको समझाकर भेज रहे हैं कि वो जाएं, कोई भी काम को स्टार्ट करें और उसका जो अनुभव मिलेगा वो आगे का जॉब पकड़ने में काम उस आएगा। और उस पे जो इनकम होता है उसका कुछ पार्ट अपने स्किल को और डेवलप करने में लगाएं, जिससे आज 15 का अगर जॉब मिला है तो हम 30 पे कैसे पहुंचेंगे, हमेशा ध्यान में रख के काम करते रहें। उनकी भविष्य को उज्जवल कामना हम करते हैं। इसी तरह से हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। कोरोना के बाद हम लोग वर्चुअल एंड कैंपस ड्राइव के थ्रू बेरोजगारी को दूर करने का काम लगातार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र नालंदा प्राप्त कर आज आप नौकरी की ओर जा रहे हैं तो सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। किस तरह यहाँ शिक्षक का मार्गदर्शन आपको मिला? सर यहाँ पर हम प्रचार माध्यम के द्वारा आए थे और MPHRT में एडमिशन लिए थे, मोबाइल फोन हार्डवेयर रिपेयरिंग टेक्नीशियन में। राम सर के द्वारा हमें शिक्षण प्राप्त हुआ और आज हम उनके बदौलत और इस संस्थान की बदौलत हम रिप्लेसमेंट पर जा रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। कहाँ जा रहे थे सर? हरियाणा जा रहे हैं, बिनोला के लिए। कौन सी कंपनी में आपके? सर माइक्रो टनल नाम है इसका। क्या नाम हुआ आपका? जी कुंदन कुमार नाम है। Unity International School, affiliated to CBSE, providing a nurturing environment, ideal teachers-students ratio, interactive and active
activity-based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well-equipped laboratories, a special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. नामांकन मुफ्त है। नर्सरी से दशम वर्ग तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित अवसरों को बनाना। इस विद्यालय में हर वर्ग में 40 बच्चों का ही नामांकन होगा, इसलिए जल्दी से नामांकन कराएं। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, कंचनपुर, बिहार शरीफ, नालंदा। तो याद रखें हमारा मोबाइल नंबर 9934010046, 9934015066। रेणु दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे। साहित्य में क्षेत्रीय आवाज लाने वाले क्रांतिकारी उपन्यासकार थे रेणु। सीने में अग्नि को पोषित करने वाले मानवधर्मी कथाकार थे रेणु। स्थानीय भैंसासुर मोहल्ले स्थित साहित्यकार डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिंह के आवास पर साहित्यिक मंडली शंखनाद के तत्वावधान में नालंदा के साहित्यकारों, कवियों व समाजसेवियों द्वारा साहित्यिक मंडली शंखनाद के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिंह की अध्यक्षता में देश के प्रख्यात उपन्यासकार, नवजागरण के अग्रदूत, हिंदी के अमर शब्द शिल्पी फणीश्वरनाथ रेणु की 100वीं जयंती मनाई गई, जिसका संचालन शंखनाद के मीडिया प्रभारी राष्ट्रीय शायर नवनीत कृष्ण ने अपने कर्मप्रिय सारगर्भित शब्दों से किया। समारोह में उपस्थित लोगों ने फणीश्वरनाथ रेणु जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह में विचार संगोष्ठी, मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में विषय प्रवेश करते हुए साहित्यिक मंडली शंखनाद के सचिव राकेश बिहारी शर्मा ने कहा कि फणीश्वरनाथ रेणु जी आम आवाम की भाषा और बोली को कथा और उपन्यास में जगह दिया। मेला आंचल उपन्यास में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की ठेठ भाषा का सुगमता से प्रयोग किया है। फणीश्वरनाथ रेणु बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। लेखक के साथ साथ वह स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे, बल्कि राजनीतिक कार्यकर्ता पहले थे, लेखक बाद में बने। अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैली हुई कुरीतियों और समाज में फैले अव्यवस्था का पर्दाफाश किया। उनकी रचनाएं समाज के यथार्थ को उद्घाटित करती हैं। अध्यक्षीय संबोधन में साहित्यकार व इतिहासकार डॉक्टर शून्य लक्ष्मीकांत सिंह ने कहा कि रेणु जी विश्व स्तरीय उपन्यासकार थे। उन्होंने बताया कि उनका पहला उपन्यास मेला आंचल अपार ख्याति प्राप्त और युगांतकारी उपन्यास साबित हुआ। फणीश्वरनाथ रेणु ने हिंदी में आम आदमी की भाषा को कथा के रूप में नींव रखी। उनकी कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित फिल्म तीसरी कसम मील का पत्थर मानी जाती है। वर्णनात्मक लेखन शैली के लिए प्रसिद्ध रेणु ने कथा साहित्य के साथ साथ संस्मरण और रिपोर्टाज आदि विधाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेणु केवल सृजनात्मक व्यक्तित्व के मालिक ही नहीं थे, बल्कि एक सजग नागरिक, सक्रिय सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता भी थे। वह दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे। रेणु जी ने आपातकाल लगाए जाने के विरोध में पद्मश्री सम्मान को लौटा दिया था। मौके पर साहित्यिक मंडली शंखनाद के उपाध्यक्ष बेनाम गिलानी ने कहा कि फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी उपन्यासकार थे। वे समकालीन ग्रामीण भारत की आवाज थे और मुख्यधारा हिंदी साहित्य के बीच में क्षेत्रीय आवाज लाने के लिए अग्रणी थे। फणीश्वरनाथ रेणु की लेखन शैली अंतर्मन को छूने वाली थी, जिसे उन्होंने स्थानीय भाषा से विकसित किया था। ऐसे बहुत कम लेखक होते हैं जो अपने जीते जी ही किंवदंतियों का हिस्सा हो जाते हैं, लेकिन रेणु ऐसे ही विरले थे। साहित्यकार डॉक्टर आनंद वर्धन ने कहा कि सीने में अग्नि को पोषित करने वाले क्रांतिकारी व मानवधर्मी कथाकार थे। रेणु जी सीने में अग्नि को पोषित करने वाले शब्द शिल्पी कथाकार थे।
वे जीवन भर संघर्षशील रहे। उनके हृदय में निरंतर एक अग्नि जलती रही। वही लेखनी के माध्यम से कथाओं में प्रकट हुई। उन्होंने जो कुछ भी लिखा वह भोगे हुए यथार्थ पर आधारित था और जो लिखा उसे जिया भी। सरदार वीर सिंह ने रेणु जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि फणीश्वरनाथ रेणु की कृति देश ही नहीं विदेशों में भी जाना जाता है। रेणु जी कथा शिल्पी के अलावा महान स्वतंत्रता सेनानी और ग्रामीण परिवेश के साहित्यकार थे। रेणु ने अपनी कलम से साहित्य की परिभाषा ही बदल डाली। कार्यक्रम संचालन करते हुए शंखनाद के मीडिया प्रभारी राष्ट्रीय शायर नवनीत कृष्ण ने कहा कि रेणु जी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ही नहीं, नेपाल मन्य लोकतंत्र की स्थापना के लिए हुए आंदोलन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में आपातकाल के विरुद्ध आंदोलन में उन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना सक्रिय भाग लिया। उन्होंने राजनीति में भी अपने सामर्थ्य भर हस्तक्षेप किया। द्वितीय सत्र में शायरों और कवियों ने बेहतरीन समाह बांधते हुए राष्ट्रभक्ति गीतों, गजलों, कविताओं के साथ फणीश्वरनाथ रेणु के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। मौके पर शायर नवनीत कृष्ण ने अपनी गजल दिल मेरा बेकरार सा रहने लगा है अब, सौ अजाब कल्ब ये सहने लगा है अब, सोचो तो क्या क्या गुजरी है इस दिल पे दोस्तों, अरमान मौज आश्क में बहने लगा है अब, सुनाया, जिसे सुनकर श्रोता आत्मविभोर हो गए। इस दौरान साहित्यकार मिथिलेश प्रसाद, साहित्य सेवी केदार प्रसाद मेहता, समाज सेवी धीरज कुमार, कवयित्री प्रियारत्नम, कवि अमन कुमार, संजय कुमार शर्मा, विजय कुमार, सुरेंद्र कुमार ने भाग लिया। अंत में आगत अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन शंखनाद के सचिव राकेश बिहारी शर्मा ने किया। साहित्यिक मंडली शंखनाद के सौजन्य से भारत के नामचीन आंचलिक साहित्यकार, कथाकार, भारत के कोने कोने में मिट्टी की खुशबू जो आंचलिक भाषाएं थी उसके अपने लेखनी के माध्यम से लोगों के बीच हूबहू प्रस्तुत करने वाले फणीश्वरनाथ रेणु की आज 100वीं जयंती है। आज नालंदा जिला के ही नहीं बल्कि बगल वाले पड़ोसी जिले नवादा और शेखपुरा के भी साहित्यकार, कवि और शायर यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज के कार्यक्रम में हम लोग इसलिए सुबह रखे हैं, मॉर्निंग में रखे हैं कि यहाँ पर जितने भी साहित्यकार और कवि हैं उनको अपने अपने ड्यूटी में जाना होता है, इसलिए हम लोग यहाँ उपस्थित प्रातःकाल ही हुए हैं और आंचलिक साहित्यकार को हम लोग नमन करते हुए उनको याद करते हैं। आज की अध्यक्षता शंखनाद के अध्यक्ष साहित्यकार, इतिहासकार डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिंह जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आहूत की गई है। उनके छत्र छाया में नालंदा ही नहीं बल्कि बगल के जिले के लोग भी लाभ उठा रहे हैं। इनका शंखनाद का सिर्फ मात्र यह उद्देश्य है कि जो नवीन पौधे हैं साहित्य में, कवि में और गजल में, वो सभी को एक मंच स्थापित कर उनको उचित स्थान दिलाना और आगे बढ़ाने का उद्देश्य है। क्या नाम है? राकेश बिहारी शर्मा। ट्रेनिंग सेंटर, तुम मुझे 1 साल दो, मैं तुम्हें Achievers in Indian Army and SSC GD 2020-21। बार बार फिजिकल व लिखित परीक्षा की तैयारी करके भी सफलता प्राप्त नहीं होने वाले युवक निराश ना हो, क्योंकि अब आपके बीच है बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर। 100% फिजिकल की गारंटी,
पूर्व सैन्य अधिकारी के द्वारा ट्रेनिंग पाएं। लड़के लड़कियों के लिए क्लासरूम्स की सुविधा, छात्रावास की व्यवस्था, संतुलित आहार की उत्तम व्यवस्था। आर्मी में वर्ष 2019 से 2020 में 6 सफल, एसएससी जीडी में 12 सफल। आर्मी एसएससी जीडी सीपीओ एसआई बिहार पुलिस बिहार एसआई रिटन टेस्ट प्लस फिजिकल प्रिपरेशन बेस्ट। सीमित समय में 100% फिजिकल लिखित परीक्षा में सफलता पाएं। पूर्व सैन्य अधिकारियों एवं फिजिकल ट्रेनर्स द्वारा संपूर्ण मार्गदर्शन दिया जाता है। बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर में ओवरवेट वाले तथा हाइट ना बढ़ने से परेशान लड़के एवं लड़कियों के लिए विशेष ऑफर के साथ 50% छूट के साथ सुविधा उपलब्ध है। यहाँ जिम की उत्तम व्यवस्था भी की गई है। तो देर किस बात की, युवाओं ध्यान दें, आपके सपने को देने उड़ान आ गया है आपके बीच बुद्धा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर। पता कार्यालय खादी भंडार कैंपस, कागसी मोहल्ला, बिहार शरीफ, नालंदा।